प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, जो आज की क्लास है वो है 5th सेमेस्टर की, लेक्चर नंबर 31 है आज का। कौन सी बुक का नाम आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। जो आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। हालांकि ये आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक कैपलर के लॉ पढ़े हैं, उसका फर्स्ट लॉ का प्रूफ भी है, लेकिन अभी मैं इसे नहीं बताऊंगा। कल के लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ प्रूफ बताऊंगा कैसे इससे। अभी फिलहाल आपको समझना है 5th सेमेस्टर की इसका इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स का मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन में कैसे पता चलता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक बेसिक सी चीज जानते हो। क्या जानते हो सर? हम नहीं जानते। अरे आप सब जानते हो, आप सब ज्ञाता हो, महान हो। क्या? जो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपको पता है इस चीज का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अंडर इनवर्स स्क्वायर। बेटा इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1 और स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आपको पता हो, आपने ऐसे दो फोर्स देखे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, कितना? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, याद है कुछ सर? देखा है। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देखा है, कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप दोनों ही फोर्स को देखो, क्या डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो ये दोनों ही फोर्स क्या कर रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स को फॉलो करते हैं। अब ये पूछ रहा है इस टॉपिक का मतलब क्या। आप इस टॉपिक का मतलब समझो। क्या? मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स है उसके अंदर अंडर पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, या ऐसे समझो पार्टिकल किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। इलिप्टिकल, आपका सर्कुलर, हाइपरबोला, पैराबोला। इसका हेडिंग का मतलब ये है। अब हम अपने जैसे इसके बारे में हम आते हैं, तो आप यहाँ समझने की कोशिश करो। क्या? एनी फोर्स whose magnitude is inversely proportional to the स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर के, किसके? डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। क्या हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो बिटवीन पार्टिकल। डिस्टेंस किनके बीच की हो? पार्टिकल के। इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसा एग्जांपल है कूलाम का लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का पता है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी? अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स की। फॉर एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षण का। हम आकर्षण का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया इससे हम कैपलर के फर्स्ट लॉ का प्रूफ भी पढ़ेंगे। और कैपलर का फर्स्ट जो लॉ है वो लगता है पार्टिकल उनके बीच, प्लैनेट्स के बीच। कैपलर ने प्लैनेट के लिए तो बताए थे, और प्लैनेट के बीच हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इसलिए यहाँ पे मैं अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन लास्ट में मैं इनवर्सली वाला भी केस दे दूंगा। तो आपको पता है, आपने जो मुझसे शुरुआत में पढ़े हैं उन्हें पता होगा। क्या पता है? हमने जब फोर्स की चर्चा की थी, किसकी? सेंट्रल फोर्स की, तो उसकी वैल्यू हमने ये लिखवाई थी, एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। इससे पहले के लेक्चर्स में कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, के क्या है? कांस्टेंट। के की वैल्यू Gm1m2 भी हो सकती है। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भी हो सकती है। यानी कि के की वैल्यू कुल मिला के कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमें एक चीज पता है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव है तो इस वजह से यहाँ पे सिंबल माइनस का नेचर कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। अब हमने जब पीछे डेरिवेशन करे थे इसके रिगार्डिंग, तो आपको पता होगा वहां पे हमने u बराबर 1/r मानना था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ आर की जगह तो 1/u, यहाँ से r की वैल्यू 1/u ना आ जाएगी, और यहाँ इक्वल टू माइनस के और 1/r स्क्वायर की जगह u स्क्वायर। तो हम इस फोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आपका मन करे, ठीक बच्चा। मैं थोड़ा सा मार्कर एक कलर का और ले लेता हूँ, 2 कलर के मार्कर, जिससे आप समझ सको। समझ गए? अब यहाँ पे हमने ये लिखा है
कि जो अट्रैक्टिव इनवर्स फोर्स है वो ऐसे दिया जाता है, एफ आर इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। और चूंकि u बराबर 1/r के हैं तो आपका f 1/u किसके बराबर आ गया, माइनस के यू स्क्वायर के। अब यहाँ आपको एक इक्वेशन है जो पीछे डेरिवेशंस के बीच में आई थी, वहां मैं आपको बताना भूल गया कि ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक। तो क्योंकि उस इक्वेशन का यहाँ पे यूज है, क्या लिखा हुआ, वी नो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट। हम क्या करते हैं, ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं। सर जानते तो नहीं, पर लिखना पड़ता है, क्या, वी नो दैट करके, जिससे एग्जामिनर को लोगे अरे ये तो बहुत होशियार बच्चा है, ये तो सब जानता है। पर हकीकत तो हमें पता है और आपको पता है, हमारा भी ऐसे काम चलता था, ठीक। चलो देखो क्या इक्वेशन है, डी टू यू, यू आपको पता है किसके बराबर है, 1 के यार डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ठीक। पर मार्कर बदल लेते हैं ताकि आपको समझे, इज इक्वल टू माइनस के एम जे जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ इंटू 1/u। जे क्या है, अरे जे आपने पढ़ा नहीं था, कोणीय संवेग किसके बराबर होता था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के, याद है कुछ, मैंने इसका भी प्रूफ कराया था आपको पीछे की। देखो पहली चीज, यो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बीच में से जुड़ जाओगे तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखो नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, यही तो थी, अरे यार देखो यही तो थी इक्वेशन, एफ 1/u की वैल्यू क्या है, माइनस के स्क्वायर, तो सारी वैल्यू जू की तू, बस एफ 1/u की जगह क्या आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, माइनस के यू स्क्वायर आ गया इसकी जगह। देखो ये ऐसी ये ऐसी ये ऐसी, क्या आ गया, माइनस के यू स्क्वायर। अब माइनस से माइनस उड़ गया, उड़ गया। अब क्या बचा, डी टू यू अपॉन डू थीटा स्क्वायर प्लस यू, क्या देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एम के अपॉन जे स्क्वायर, ये क्वांटिटी बची। अब एम के अपॉन जे स्क्वायर क्या है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर। एम क्या है, मास है, के तो कांस्टेंट था ही, और जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, तो ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो एम के जे अपॉन जे स्क्वायर क्या बना देगा, एक पूरा का पूरा एक कांस्टेंट बना देगा। तो हमने यहाँ पे इसी बात का जिक्र किया है कि एम के अपॉन जे स्क्वायर क्या है, इज कांस्टेंट है। देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। सर ये कैसे कर दिया, देखो ये टर्म तो एज इट इज, लेकिन इस टर्म की जगह यू की जगह, इस यू की जगह मैंने ये पुट कर दिया। सर ये क्यों पुट किया है, अभी आप समझना, मैं आपको समझा देता हूं, 2 सेकंड का समय दो बस मुझे, 2 सेकंड का समय दो। अब देखो बेटा इस टर्म को समझो, पेन ले लूं, इस टर्म को समझो, क्या मैंने लिख दिया, डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू माइनस 5 लिख दिया, लिख दिया। इसका मतलब क्या बच्चा, जब डिफरेंशियल करूंगा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो 0, तो डी यू बटे डी थीटा स्क्वायर बचेगा। अगर मैं 5 की जगह डी टू अपॉन डी थीटा स्क्वायर 5 की जगह यू माइनस 5000 कर दूं या 500 कर दूं, तो तब भी तो जब डिफरेंशियल करूंगा इसका होगा और इसका होगा। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो 0, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू ही बचेगा, माइनस यू तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर u में से मैं कोई क्वांटिटी माइनस करके लिख दूं, पर शर्त यो है वो क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो बात से पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 की जगह क्या रख दिया, 5 की जगह मैंने रख दिया ये वाली वैल्यू, ये भी तो कांस्टेंट ही है, क्या, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर। अब जब डिफरेंशियल करूंगा इसका तो हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, लेकिन ये क्वांटिटी तो 0 कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का डिफरेंशियल करूंगा तो 0, तो वापस से यू ही ना मिलेगा। तो u की जगह मैंने u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर रख दिया, क्यों, जब इसका डिफरेंशियल करूंगा इसका तो हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल 0, तो मुझे यू ही तो मिलेगा, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों मानना, ताकि मेरी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। समझे इस बात को, नहीं, ये बात थोड़ी सी टेक्निकल थी, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में
आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब यहाँ भी u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर है, यहाँ भी इसे मैंने किसके बराबर मान लिया, x के, तो क्या हो गया d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसकी जगह सारा x और इसकी जगह सारा x। तो यो देखो ये किसकी तरीके से लिख रही, यो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरीके से नहीं लिख रही, तो हमने यही तो लिखा, इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। सर ये जो आप बता रहे हो नोट्स कहाँ से मिलेंगे, इनकी भी चर्चा हम आपको बता देंगे। देखो सिस्टम से आपके नोट्स हम बनाते चल रहे हैं सारे के सारे, ताकि आपको हम अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। पूरी की पूरी बुक है। ये पेज इस वजह से नहीं लिखते इस पेज पे, क्योंकि इस पेज पे लिखते हैं तो पीछे सही से क्लियर नहीं आता, तो आपके लिए अच्छे से नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। इसके ही नहीं, आप देखो क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी जल्दी आपको 2-4 दिन में अवेलेबल करा देंगे। देखो क्वांटम मैकेनिक्स के ये रे बढ़िया नोट्स आपके लिए तैयार चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत चल रही है यार आपके लिए। अब आप मानो मत मानो, मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं आपके लिए। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, कभी क्या इतने से आगे हैं अभी टेंशन। इधर का पेज तो हम छोड़ते हैं ताकि आपको पीछे की छपाई में दिक्कत ना हो। ठीक, ये आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। पहले आप यहाँ समझो, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किसकी, सरलावर्त गति की। ऐसी तो होती है सरलावर्त गति की, इसका सॉल्यूशन ये होता है। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, नलायको आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था आपने, इस तरह का थर्ड सेमेस्टर में भी, कि जब कोई क्या दे दे आपको, जब कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे तो उसका सॉल्यूशन इस तरह का होता है, जहां पे ए और थीटा डैश क्या मान ले, कांस्टेंट। ये इसका सॉल्यूशन है, हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, समय की बर्बादी आपको नहीं करनी। ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली। कैसे, मैंने x की वैल्यू रख दी, x किसके बराबर था, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ गया, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर बराबर a कोस थीटा माइनस थीटा डैश। अब u की भी वैल्यू आपको पता है सर, कहा ये नहीं रही, u बराबर 1/r, तो u की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1/r, और m के अपॉन जे स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो m के अपॉन जे स्क्वायर प्लस a कोस थीटा माइनस थीटा डैश एज इट इज। ये क्या मान ली, इक्वेशन फर्स्ट मान ली बच्चा पार्टी। अब मैंने t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दिया। जब 1/r का डिफरेंशियल करूंगा तो इसे r इनवर्स लिख सकता हूं, और डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 इंटू आर का फिर से करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, तो क्या -1 इंटू आर की पावर -2, और इसे पता है t के रेस्पेक्ट में r डॉट लिख सकता हूं, तो माइनस के 1/r स्क्वायर इंटू आर डॉट। तो मैंने यही तो लिखा इज इक्वल टू, यो तो सारी क्वांटिटी कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट का तो 0 प्लस a का, तो a भी कांस्टेंट है, कोस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन थीटा की जगह थीटा माइनस थीटा डैश, और इस क्वांटिटी का फिर से करेंगे तो थीटा का तो थीटा डॉट, और थीटा डैश क्या था, कांस्टेंट, तो इसका फिर से 0। तो क्या मिला मुझे, क्या मिला चांद मेरे, माइनस के 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा माइनस थीटा डैश थीटा डॉट। यो आर डॉट लिखना भूल गया मैं, आप लिख लेना इसे, ठीक है, मैं नोट्सों में भी सही करा दूंगा, जल्दी जल्दी में लिखना भूल गया। बताओ इतने में कोई समस्या, इसे रफ कर दूं, क्यों, क्योंकि ताकि आप इसका क्या ले सको फिर, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। यो आर डॉट भी मिट गया, आप लिख लेना। चलो चांद मेरे, चलो चलो, ये सारी चीजें आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट में। हालांकि स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूं, पर समय की आपको पता है वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप ये खुद लिख लिया करो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हमें a की वैल्यू निकाल लिया सुन करके। हम क्या कर रहे हैं, यही तो था हमारा 1/r स्क्वायर इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा डॉट, और मैंने आपको बताया था j बराबर mr स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहां से j अपॉन mr स्क्वायर किसके बराबर है, थीटा डॉट के। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, थीटा डॉट आ रहा था, तो मैंने क्या करा, थीटा डॉट की वैल्यू चिपका दी j अपॉन mr स्क्वायर, स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो r डॉट किसके बराबर, a j यहां लिख लिया, a j अपॉन m साइन थीटा इंटू थीटा डैश की जगह पे क्या, थीटा डॉट की 0 की जगह पे मैंने क्या मानना हुआ है चांद मेरे, मैंने मानना हुआ है थीटा डैश। पहले इसे क्या करते हैं,
इसे मिटा देते हैं और ब्लू पेन लेके यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डैश। अब ठीक है, ठीक हो गया। अब टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय, अरे पार्टिकल की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यही तो है, ये भी तो मैंने कराया था, नहीं कराया तो याद कर लो, पर कराया मैंने। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। ठीक, अब 1/2 mr² प्लस j² अपॉन 2 mr²। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस के k/r की, अरे इससे पहले ही तो पढ़ा। अबे पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है माइनस के f dr, यही तो होती है। अब आपको f की वैल्यू पता तो है, माइनस के k/r², यही तो है। अब आप इसे सोल्व करके निकाल लोगे तो यही आ जाएगा, माइनस माइनस dr, यही तो था एफ आर का वैल्यू, एफ की वैल्यू। अब प्लस क्या, यही तो वैल्यू निकल के मिलेगी सारी आपको, आप सोल्व करते रहना इसे, ठीक है। ये मैंने पहले भी कराया है तो इसमें मैं समय बर्बादी नहीं करूंगा, ठीक। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर डॉट एंड आर देन अबव इक्वेशन बिकम्स, मैंने आर की और आर डॉट की वैल्यू रखी, देखो E इक्वल्स टू हाफ ऐसी एम ऐसे आर डॉट की वैल्यू तो ये रही कितनी, AJ/m साइन थीटा माइनस थीटा डैश, और इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा AJ/m साइन थीटा माइनस थीटा डैश, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस J²/2m। अब R की वैल्यू भी आपने निकाल ली थी, सर कहाँ निकाल ली थी, आप पीछे जाओ, यहाँ पे R की वैल्यू थी कहीं, ये रही 1/r की वैल्यू, और वहां पे क्या है 1/r² है, ये रहा 1/r² है। तो कितनी है आप वैल्यू ध्यान से देखो, mk/j² प्लस a cos थीटा माइनस थीटा डैश, तो यहाँ पे देखो क्या लिखी है, mk/j² प्लस a थीटा माइनस थीटा डैश, और इसका स्क्वायर है चांद मेरे, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस k इंटू 1/r, तो 1/r की फिर से वैल्यू mk/j प्लस a cos थीटा माइनस थीटा डैश। अब यहाँ के बाद यहाँ क्या गया है, जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है, आप डायरेक्ट लिख लेना क्योंकि बुक में भी डायरेक्ट लिखा है, अगर आपको कीड़ा है सोल्व करने का तो मैं करा भी दूंगा। क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोल लोगे, होल स्क्वायर खोल लोगे, खोलने के बाद साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लोगे, सारी इक्वेशन कोस में बन जाएगी, और पूरी को जो कॉमन लेके कॉमन लो, और जो कटा है कटाओ, सारा काट काट को ये बचेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, बुकों में भी डायरेक्ट है, आपको भी डायरेक्ट लिख देना है, क्या सोल्व करने पे ये मिलता है, ऑन सोल्विंग अबव इक्वेशन वी गेट, जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a²/j²/2m, एक साइड ये वाला a²j², इसका जब स्क्वायर खोल लेंगे तो स्क्वायर ना आ जाएगा, अब एक से एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, a²j²/2m, ये मिला एक साइड। दूसरी तरफ एनर्जी मिलेगी और mk²/2j² यहाँ से और यहाँ से मिलेगा mk²/2j², समझ गए। अब इसे सोल्व करो, क्या a²j² ऐसी 2m भाग में था, गुना में पहुंच गया 2m ही, प्लस यहाँ भी गुना में पहुंच गया 2m तो था ही, एक m ओवर आ गया, जब यहाँ पहुंचेगा 2mm m²k²/2j², तो a² कितना है, j² मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, लेकिन 2m इसमें भी है और 2 और 1m इसमें भी है कॉमन, तो 2m कॉमन ले गया और j² अपॉन में, अब 2m कॉमन था तो यहाँ केवल e बचा, प्लस 2 और m तो कॉमन आ गया था, एक m बचा, k²/2j², कोई समस्या वाली बात नहीं है। a² बराबर 2m/j² था ही, मैंने ये वैल्यू और कॉमन ले ली, ये रही mk²/2j², इसमें से तो कॉमन आ गया, यहाँ तो 1 बच गया, लेकिन इसमें से तो कॉमन नहीं आ रहा, जिसके कॉमन नहीं आता उसके अपॉन में पहुंच जाता है, इसके क्या होगा चांद मेरे, इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, क्या पहुंचेगा अपॉन में, mk²/2j², अब ये 2j² ऊपर पहुंच जाएगा तो ये ना रहा e.2j²/mk² प्लस 1, अब यहाँ देखो 2 से तो 2 कट गया, क्या बचेगा, m बचेगा, k² बचेगा, अपॉन j² बचेगा। बताओ इसमें कोई समस्या नहीं, सर ये कैसे बच गया, ये तो m² हो गया, नलायको यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पे मैंने अंडर रूट ले लिया। देखो जब अंडर रूट लूंगा रफ करना पड़ता है, इसका फायदा बहुत है बेटा, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का, हमारे थोड़े पैसे तो खर्च हुए
लेकिन चलो हमें भी सहूलियत नजर आ रही है इससे, आपको भी सहूलियत नजर आ रही है। देखो एम स्क्वायर अंडर रूट से एक एम बाहर, के स्क्वायर अंडर रूट से एक के स्क्वायर, यहाँ तो जे स्क्वायर से जे बाहर, इस जे स्क्वायर से एक जे बाहर, तो जे इंटू जे स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का अंडर रूट ये रहा पावर 1/2, तो ए की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब इस ए की वैल्यू को चिपका देंगे अपने उस इक्वेशन में, यही तो लिखा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ए कौन सी थी, सबसे शुरुआत में पहुंचो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस हिस्से को रफ कर दूं आपके लिए, स्क्रीनशॉट दिलाना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है चांद मेरे, ठीक, ये रफ करना पड़ता है। अगर आपको ये चीजें याद रखनी है तो आप ये जो मैं समझा रहा हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट, वैसे मैंने नोट्स में सब कुछ डालने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। क्यों? क्योंकि बेटा आप हमारे लिए कीमती हो, ठीक। पर एक समस्या आ रही है, समस्या अभी आपको डिस्कशन करूंगा कल एक वीडियो लाके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, 1/r बराबर एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। ए की वैल्यू हम निकाल चुके, ये रही ए की वैल्यू। तो जब उसमें रखूंगा मैं तो 1/r एम के अपॉन जे स्क्वायर तो ऐसे प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश तो था, ए की वैल्यू ये रही एम के अपॉन जे स्क्वायर 1 + 2e अपॉन जे स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर की पावर 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को जे स्क्वायर अपॉन एम के से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे समझो मैंने इसमें से एम के अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पहुंच गया, उल्टा पहुंचेगा, जे स्क्वायर ऊपर नीचे। अब या आप ऐसे समझ लो, ऐसे कैसे, पूरी इक्वेशन को जे स्क्वायर अपॉन एम के से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, जब इसमें करूंगा जे स्क्वायर अपॉन एम के ऊपर आ गया, इसमें करूंगा जे स्क्वायर अपॉन एम के से एम के कट जाएगा, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर, इसमें करूंगा जे स्क्वायर अपॉन एम के से एम के कट जाएगा, जे स्क्वायर से जे स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ तो क्या बचा, जे स्क्वायर एम के अपॉन आर, यहाँ क्या बचा 1 प्लस ये तो 1 हो गया, क्या बचा 1 + 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर 1/2 कोस थीटा माइनस थीटा डैश। बताओ इसमें तो कोई समस्या नहीं, यही तो बचा मेरे पास। सर जी समझ गए, थोड़ा सा डेरिवेशन लेंथी है लेकिन साथ में फर्स्ट लॉ का भी प्रूफ चल रहा है, किसके, केपलर के फर्स्ट लॉ का। डेरिवेशन टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीजर कैलकुलेशन टफ है लेकिन डेरिवेशन टफ नहीं है। तो इसे किसके बराबर मान लिया मैंने, इसे किसके बराबर मान लिया, एल के, और इस सारे ताम झाम को किसके बराबर मान लिया, स्मॉल ई के। आप इसके बारे में जानते हो, वेयर एल बराबर जे स्क्वायर अपॉन एम के, और ई बराबर ये रहा, ई बराबर 1 + 2e अपॉन जे स्क्वायर 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपको पता है इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कोनिक सेक्शन होता है उसकी लेटस रेक्टम क्या होती है, और ये इसेंट्रिसिटी भी आप जानते हो। आप अगर उसे क्या है, आप अगर कोनिक सेक्शन भूल रहे हो तो आपको दीर्घवृत्त याद होगा, दीर्घवृत्त में हम ई भी निकालते थे इसेंट्रिसिटी, और लोटस रेक्टम भी निकालते थे, लेटस रेक्टम, इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देना, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन आ गई। तो हमारा हेडिंग क्या थी, मोशन अंडर सेंट्रल स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, कि जो इनवर्स स्क्वायर ऑफ लॉ होता है उसमें जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा होता है, तो हमने बता दिया उस मोशन में वो किसकी इक्वेशन बनाता है, कोनिक सेक्शन की। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, समझ गए। द शेप ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ई, या तो हम इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे बता दें शेप ऑफ द ऑर्बिट, या टोटल एनर्जी के बेस पे बता दें, तो हमने यो भी लिखा टोटल एनर्जी ई आल्सो टेल्स अस द नेचर ऑफ ऑर्बिट। टोटल एनर्जी को आपको ध्यान रखना है, रखो, नहीं तो यहाँ पे दिखा है अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, आप यहाँ वैल्यू रखोगे एनर्जी की जे की एम की के की स्क्वायर, अगर 1 से बड़ी आ रही है तो आपका हाइपरबोला होगा, 1 के बराबर आ रही है तो पैराबोला होगा, 1 से छोटी आ रही है तो इलिप्स होगा, और 0 के बराबर आ रही है तो
सर्कल होगा। ये जब हमने कब पढ़ी, जब आपका जो फोर्स था वो कैसा था, अट्रैक्टिव नेचर का। अब अगर रिपल्सिव नेचर का होगा तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें वहां पे आ रहा था माइनस के k अपॉन आर। आप देखो ध्यान से, कहीं को ऐसी था, ये रहा माइनस के k अपॉन आर, और इसमें क्या आ रहा है चांद मेरे, इसमें आ रहा है प्लस का। बस इतना सा अंतर है, वो था अट्रैक्टिव के लिए और ये है रिपल्सिव के लिए। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो हमें E की वैल्यू, कैपिटल E की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए A की केस है हाइपरबोला। तो हमने इसे भी लिखा हुआ है, इन दिस केस E is positive, that is E is greater than 0, so the path of the body is always hyperbola। आप इस चीज में तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ, कोई रॉकेट साइंस वाला टॉपिक नहीं था। थोड़ा सा देखो, एक बेनिफिट हमें मिल रहा है, किस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कि जब डिजिटल बोर्ड आ गया है तो जो वीडियो लेंथी बैठती थी, कैलकुलेशन बड़ी बैठती थी, वो एक छोटे से टाइम पीरियड में हो रही है, और ये वीडियो डिजिटल बोर्ड के साथ भी थोड़ी सी लेंथी बैठी है। तो इसलिए वीडियो अच्छी है, इसे अच्छे से समझना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।